शिक्षा विभाग को लेकर के बिहार सरकार इस समय दबाव में है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 दिन पहले ही बिहार सरकार के द्वारा एक नई नियमावली जारी की गई थी, जिसमें सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करते हुए जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको भी इस आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, तभी वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। इसी को लेकर के अभ्यर्थी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनके संघ के द्वारा खुले तौर पर इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस नियमावली को वापस लिया जाए और एटलीस्ट जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा परमानेंट यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इस समय वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है और उनकी सैलरी भी एक तरीके से कम होती है। विभिन्न इकाइयों के द्वारा उनको समय समय पर हायर किया गया। निश्चित तौर पर ये सभी जो प्रथाएं चल रही थी बिहार में वो गलत है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट होना चाहिए जो कि पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया करा पाए। आप लोगों ने 6वें चरण और उसके पहले चरण में भर्तियों को देखा था कि किस प्रकार से बहुत छोटे लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भर्तियों के विज्ञापन जारी होते थे, प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन होती थी, कितनी बड़ी स्तर पर धांधली के मामले प्रकाश में आ रहे थे। तो इस वजह से ये एक बेहतर कदम है जो कि बिहार सरकार ने उठाया हुआ है और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की है, जिसमें एक आयोग होगा जो कि एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। लिखित परीक्षा कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन उसे लिखित परीक्षा के नाम से जाना जाता है और इस परीक्षा के माध्यम से ही अब भर्तियां कराई जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए। बावजूद इसके इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जो पहले से इन सर्विस टीचर्स हैं, जिसे हम लोग नियोजित शिक्षक के नाम से जानते हैं, उनको भी परीक्षा देना होगा, तभी वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। अब उनका यही पॉइंट है कि जब पहले से हम इन सर्विस टीचर्स हैं तो फिर उनको बिना परीक्षा ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी है। आप लोग देखे होंगे, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया गया था, उससे पहले शिक्षा मित्रों को भी एक तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यहां पर सहायक अध्यापक के पद पर एक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके समायोजन को रद्द कर दिया था। तो पूरी तरीके से, चाहे आप लोग देखे होंगे कि जो बिहार में पहले भर्ती प्रक्रिया चलती थी उसमें कोई भी योग्यता का पैमाना था ही नहीं। बड़े स्तर पर सीटेट की परीक्षाएं में धांधली होती है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप अगर 2022 का आंकड़ा देखेंगे तो पूरे देश भर में 35 से 40% प्राथमिक में सफलता का प्रतिशत रहा है। वहीं बिहार राज्य की केवल बात करें तो 5% सफलता का प्रतिशत रहा है। बिहार राज्य में बड़े स्तर पर धांधली के मामले प्रकाश में आए थे। सीटेट की परीक्षा की बात करें तो इन सबको देखते हुए केवल सीटेट के बेस पर या फिर एकेडमिक के बेस पर भर्तियां कंडक्ट अगर कराई जाती हैं तो योग्य शिक्षक मिल रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? इस वजह से बिहार राज्य सरकार का जो कदम है, एक नया आयोग बीपीएससी आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने के लिए, वो एक बेहतर कदम है और निश्चित तौर पर योग्य शिक्षक ही अब प्रकाश में आएंगे। भले ही हमारे पास सीट बच जाए, लेकिन एटलीस्ट शिक्षा में सुधार होना बहुत आवश्यक है और खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां पर शिक्षा को लेकर के बहुत बुरी कंडीशन है, दयनीय कंडीशन है। तो ये एक अच्छा कदम है। बावजूद इसके अगर इसका विरोध किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जाएगी उसके वजह से ये एक तरीके से विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार का ही जीत होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये सभी मामले 4-5 साल पहले ही हो चुके हैं। जब यहां पर भी सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसी प्रकार का विवाद मचा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार के फेवर में फैसला दिया है। अब ये राज्य सरकार का विषय है ना कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रखना चाहती है। अगर वो सुधार करना चाहती है तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए सभी संगठनों को। इसके अलावा जब बिहार राज्य सरकार से आंसर काउंटर फाइल मांगा जाएगा, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य सरकार सीधे तौर पर कहेगी कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं और वो विभिन्न प्रकार के आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकती है कि जो हमारे पास पहले से इन सर्विस टीचर्स हैं उसमें ये कमी है। तो निश्चित तौर पर कोई भी ये प्रकाश में देखने पर पहले ही ये मामला खारिज हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर शिक्षा में सुधार करना है तो योग्य शिक्षक को लाना होगा, और योग्य शिक्षक कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, उनको कई पैमाने से गुजारना होगा। अभी तो ये बहुत कम चीज़ है। अभी आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों पर विश्वास करें, उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि जो सीटेट की परीक्षा है या फिर जो भी परीक्षा होगी उसको और स्ट्रेटेंड करने की बात की गई है, उसको और
एक तरीके से उसका लेवल बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा इंटरव्यू के प्रावधान की बात की गई है, इसके अलावा डेमो क्लास के प्रावधान की बात की गई है। तो ये सभी चीजें तो अभी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं रही हैं बिहार में, सिर्फ अभी सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया। बावजूद इसके इतना ज्यादा बवाल हो रहा है बिहार में। आप लोगों ने देखा होगा लगातार 2 दिनों से पूरे बिहार में इस नियमावली का विरोध चल रहा है। विभिन्न संगठनों के द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पर और विभिन्न न्यूज एजेंसीज के माध्यम से आप तक खबरें पहुंची होंगी कि मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है, इस आयोग का विरोध किया जा रहा है, परीक्षा का विरोध किया जा रहा है, जो कि निराधार है। निश्चित तौर पर कभी ना कभी ये चीज़ें होनी ही थी, तो क्यों ना आज ही से हो जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले इतनी अव्यवस्थित तरीके से चल रही थी, विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा चल रही थी, उससे बेहतर है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो और एक परीक्षा के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। क्योंकि जो अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में पैसे दे करके अगर अच्छे नंबर ला लिया तो उसका तो चयन हो जाएगा। जेन्युइन कैंडिडेट जो था वो तो बाहर रह जाएगा अगर केवल सीटेट के मार्क्स पर, एकेडमिक के मार्क्स पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। देखिए, अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो बीपीएससी की परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी, लेकिन एटलीस्ट जितने ज़्यादा प्रोसेस आप जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा निष्पक्षता होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और जो बीपीएससी की परीक्षा कराई जाएगी वो हो सकता है ऑफलाइन मोड में हो, और इस वजह से इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से ये चीज़ें दूसरे जगह से बैठा हुआ कंप्यूटर पर अभ्यर्थी भी एक्सेस कर पा रहा था, तो ये चीज़ें कम से कम कुछ हद तक कम हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बेहतर कदम है जिसका सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी संगठनों का स्वागत करना ही चाहिए। अब जो पहले शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में थे उनको भी परमानेंट कर दिया गया था, बावजूद इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उनको सिस्टम से निकाला गया। तो ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से पहले ही 4-5 साल पहले बीत चुकी हैं। तो जो अभी बिहार में हो रहा है वो 4-5 साल पहले उत्तर प्रदेश में पहले ही हो चुका है। तो मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोई भी कैंडिडेट के फेवर में फैसला नहीं आने वाला है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर राज्य सरकार का विषय है कि वो चयन प्रक्रिया क्या रखना चाहती है, कौन से आयोग से परीक्षा कराना चाहती है, परीक्षा का सिलेबस क्या रखना चाहती है, वो सब कुछ राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राज्य सरकार अगर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही है तो ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। नियमावली में एक पॉइंट जो मेंशन किया गया है कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, तो ये मामला जो है ये निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी को मौका मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला था, तो वहां पर माननीय कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि केवल आप राज्य के निवासी होने या ना होने से किसी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं रख सकते। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है कि कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये अधिकार दिया गया है कि वहां की राज्य सरकार अगर कोई भर्ती करती है तो केवल वहीं के कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अभी मुख्य धारा में नहीं आया, वो भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहां के लोग भी मुख्य धारा में आ पाए, इस वजह से उनको एक तरीके से वेटेज दिया जाता है कि केवल वहीं के लोग उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिहार में इस प्रकार का कोई भी मामला नहीं है, संविधान में इस प्रकार का कोई भी पॉइंट बिहार के संदर्भ में नहीं लिखा गया है। इस वजह से बिहार राज्य सरकार केवल बिहार के निवासियों को ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे, ये कंपलसरी नहीं है। और अगर कोर्ट में मामला जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को मौका मिलना 100% तय है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।